हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो कोई भी लेक्चर वाली वीडियो नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आई नो कि अभी अभी आपकी 10th स्टैंडर्ड चालू हुई होगी। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए होंगे एंड आपके दिमाग में बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस होंगे कि 10th में क्या करना है, 10th में कितने परसेंटेज लाने हैं, 10th में स्टडी कैसी करनी है, इस साल तो बोर्ड्स है। तो इस सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। पहली बात तो है ना, मुझे ये नहीं पसंद कि जब भी हम 10th स्टैंडर्ड में एंटर होते हैं तो पूरा हमारा सराउंडिंग ही चेंज हो जाता है। सब लोग हमें एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ इस साल तो आपके बोर्ड्स है ना। फिर हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमें वो सुननी ही नहीं है उनकी बात। ये देखो, बोर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। हम अब तक जब हम स्कूल लाइफ में हम हमारे स्कूल में 50-60 बच्चों में या फिर 100 बच्चों में एग्ज़ाम्स देते थे एंड उसमें टॉप मारते थे। बट बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमारे साथ हज़ारों बच्चे एक ही टाइम पे वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं एंड इसलिए उसे बोर्ड एग्ज़ाम कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डरना है या फिर टेंशन लेना है पूरे साल। नो, आपको पूरे साल एन्जॉयमेंट ही करनी है। आपको ये जर्नी भी एन्जॉय करनी है क्योंकि 10th क्लास ऐसी क्लास है जो वापस कभी भी नहीं आती है एंड ये आपकी स्कूल की लास्ट ईयर होता है। उसके बाद आपको स्कूल लाइफ एन्जॉय करने को नहीं मिलती। सो हमें एन्जॉय भी करनी है स्कूल लाइफ और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किए थे मेरे 10th स्टैंडर्ड में टू स्कोर गुड मार्क्स। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो मैं अभी ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आप मई या फिर जून में ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं तो ये 29 अप्रैल को ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आप तक कब पहुँचती है पता नहीं, बट अगर आपने ये वीडियो खोली है मई में या फिर जून में, भाई हैट्स ऑफ टू यू। आप इतने जल्दी ही सोच रहे हो कि आपको गुड इतनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, दिवाली या फिर क्रिसमस दिसंबर में ऐसे जागी हो जाते हैं कि नहीं भाई बोर्ड्स है। उन्हें तब एहसास होता है कि हमें अभी पढ़ाई करनी पड़ती है, बट तब तक वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए होते हैं। बट डोंट वरी, अगर आपकी शुरुआत अभी से हो रही है तो ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत कम बच्चों में से हो। आप स्टूडियस हो हम कह सकते हैं अगर आप मई में ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए हम अभी शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। आप मुझे मेरी आपकी दीदी समझना और ऐसे ही वीडियो देखना। आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में पूछना। सबसे पहले काम आपको जो करना है 10th क्लास की स्टार्ट होने से पहले वो है सिलेबस को समझना। सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी बुक रटनी है या फिर पूरी बुक को पूरा ये करना है, पढ़ना है वगैरह। नो, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। तो आपको मैं अभी एक काम देती हूँ कि अगर आपके छुट्टियाँ चल रहे हो तो आपको आपकी सारे सब्जेक्ट्स, मैं अज्यूम करती हूँ कि आपके 7 से 8 सब्जेक्ट्स होंगे। कौन से भी बोर्ड्स में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, एसएसटी, साइंस, मैथ्स। तो आपको क्या करना है पता, उसके जो चैप्टर्स है ना उसके नेम्स आपको जानने हैं। सपोज मैथ्स में आपको ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, तो आपको क्या क्या है इस साल पढ़ाई में वो ऊपर ऊपर से आपको इस छुट्टी में देखना है। एंड अगर आपको आपका टारगेट है, आपको 95 या फिर 90% चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको अगर हो सके तो इस वेकेशन में कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स आपको करने हैं। एंड स्कूल चालू होने से पहले, उसके पहले आपको उसकी प्रिविजन हो जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल में जा रहे हो और आपका कुछ भी नहीं हुआ है। ये हर साल की तरह नहीं है कि आपका न्यू एकेडमिक ईयर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोर्ड के लिए पहले से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। सेकंड, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। आपको क्वांटिटी पे इस साल 10वीं में क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आप मुझे समझ सकते हो तो आपको भी पता है एज अ स्टूडेंट आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा आपको घर वालों को बता रहे हो, पर आपको पता होता है कि उसमें से आपने कितनी पढ़ाई की है।
तो आपको आप दिन में 1 ही घंटा पढ़ाई कीजिएगा, बट वो क्वालिटी के साथ कीजिएगा। एंड बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं कि पढ़ाई करना मतलब क्या, सेल्फ स्टडी मतलब क्या। आप अगर स्कूल में जा रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो 3-3 4-4 घंटे और बोल रहे हो मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई की, तो नो। मैं नो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी करना मतलब आपको अगर कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है या फिर कुछ भी चीज़ आप सीख के आए हो, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसमें जल्दी से सारी चीज़ें नहीं आ जाती। तो आपको सेल्फ स्टडी मतलब क्या करना है पता है? आपको घर पे आना है, आपने जो भी दिन भर पढ़ाई की है उसको एक बार खुद से रीड करना है, खुद से समझना है और उसे लर्न करने की कोशिश करनी है। तो ही आप उसे अच्छे से लर्न कर पाओगे और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ नोट्स बनाना। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाते, पूरे के पूरे डाइजेस्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। तो मेरी अगर आप बात मानोगे तो डाइजेस्ट के आंसर्स बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि 99% ऑफ स्टूडेंट्स डाइजेस्ट प्रेफर करते हैं। एंड जो फेमस डाइजेस्ट है नवनीत, NCERT की, या फिर shala.com पे आपको आंसर्स मिल जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं। उससे क्या होता है पता है, आपके आंसर सेम हो जाते हैं एंड वो एग्जामिनर को जल्दी से पता चल जाता है। तो पर अगर आप उसके अलावा हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स होते हैं उसे प्रेफर करोगे, तो आपका जो इम्प्रेशन पड़ेगा उस एग्जामिनर पे वो बहुत अच्छा पड़ेगा। उसे लगेगा कि यस, इस बच्चे ने कुछ तो अलग पढ़ाई की है, कुछ तो अलग लिखा है, मतलब ये होशियार है। बट एक ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डाइजेस्ट को प्रेफर मत करना, बट बहुत बार क्या होता है पता है, डाइजेस्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एंड वो कभी कभी हमें याद रहने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। एंड कुछ चांसेस है, मतलब 90% ऑफ चांसेस होते हैं कि डाइजेस्ट का अगर कुछ हमने गलत लिख दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे आया एंड वो डाइजेस्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो वो एग्जामिनर उसके आंसर्स काटता है, मार्क्स काटता है। बट अगर वही आपने मन से लिखा या फिर टेक्स्ट बुक से लिखा, तो वो टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स होता है ना, वो उसके आंसर्स के मार्क्स काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में रिटर्न है। NCERT के जो सिलेबस में है वो है, तो वो उसके मार्क्स कभी भी काट नहीं सकता है। ये आपको एक बेनिफिट है टेक्स्ट बुक्स के आंसर प्रेफर करने का। एंड फिफ्थ चीज़ वो है प्रैक्टिस करना। आपको रोज़ मैथ्स के जो सम्स होता है ना, उसकी प्रैक्टिस करना है। आप सारे तो सम्स फिर से नहीं कर सकते जो NCERT में है, बट जो कंसेप्ट्स है या फिर जो फैमिलियर PYQs में बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है ना, आपको उससे रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और जो फॉर्मूलाज होते हैं उसे आप प्लीज़ कहीं पे तो ऐसे शीट बनाइए और आप जहाँ पे पढ़ने बैठते हो उस डेस्क के ऊपर लगा दीजिए एंड रोज़ सुबह और रात को आपको वो फॉर्मूलाज रटने हैं या फिर उसे पढ़ने हैं, आपको जैसे आपके याद रहना है वैसे कीजिए। एंड द सिक्स्थ चीज़ वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करना ही भूल जाते हैं, मतलब अब कल एग्ज़ाम है और अभी मैं रात को पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब मेरे कंसेप्ट से क्लियर नहीं है। अगर आप वो चीज़ करोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एवरेज बन के रह जाओगे, आप 80% के ऊपर नहीं जा पाओगे। आपको आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर मेरे नेक्स्ट मंथ में सेमेस्टर एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, कुछ भी टेस्ट है, उसके 3 दिन पहले आपका पूरा सिलेबस, आपको जितने चैप्टर्स है वो हो जाने चाहिए। एंड उसके बाद आपको रिवीजन के लिए आपकी अगर कल एग्ज़ाम है और आज आप पढ़ने बैठ रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। आपको आज के दिन पूरे दिन रिवीजन करनी है, आपको कुछ भी नए कंसेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है कि आपके 4 चैप्टर्स पे एग्ज़ाम है सपोज क्लास में और आपको उसमें से एक चैप्टर नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को ओमिट कर दीजिए, वो चैप्टर की पढ़ाई मत करना, क्योंकि आप जब कुछ नया पढ़ने जाओगे तो आप जो पुराना है ना वो भूलते जाओगे। तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि आपको जितना आ रहा है आप उसकी ही बार बार रिवीजन कीजिए। एक चैप्टर नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर आपको ऐसा कुछ तो करना है, इसलिए वो भी करके जाना ही है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आई नो कि हमें आजकल के बहुत सारे बच्चों को रील्स देखना, स्नैपचैट का यूज़ करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। वो मुझे भी था, मैं भी बहुत रील्स देखती थी, बट आपको थोड़े थोड़े आपको डिस्ट्रैक्शन कम करते जाना है। आप
अभी मई से ही शुरू कर दीजिए। दिन में सिर्फ 1 घंटा देखिए, 15 मिनट्स के लिए ब्रेक लीजिए, बट ज़्यादा मोबाइल मत देखिएगा। रील्स से आपको क्या होता है पता है, आपका डोपामाइन हिट हो जाता है और आपके अटेंशन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम आपको आता है। आप पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा प्लीज़ मैं 5 मिनट फ़ोन देख लूँ, 10 मिनट रील्स देख लूँ। एंड आपको भी पता है हम जब इंस्टा खोलते हैं तो हमारे 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। आपको इस साल ये नहीं करने। आपको 10 के बाद 3 से 4 महीने की वेकेशन है गाइस, उसमें क्या करोगे, रील्स ही देखोगे। तो अभी बिल्कुल भी रील्स नहीं देखनी है। आपको अगर कंटेंट कंज्यूम करना है तो कुछ तो लॉन्ग वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए। शॉर्ट वीडियो अवॉइड कीजिए। आपको अगर तारक मेहता पसंद है, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, कार्टून पसंद है, या फिर कौन सी तो वेब सीरीज़ हो, तो ऐसी वेब सीरीज़ देखना कि आप वो बंद कर सके। नहीं तो एक साथ 8 एपिसोड्स देख लिए, ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है। और कौन सा भी रियलिटी शो वगैरह मत देखना, वो रोज़ हमें देखने की आदत पड़ जाती है एंड वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। खास करके बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, द 50 ऐसे शो मत देखना, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव शो है ये। उसके बाद आपको मोटिवेशन चाहिए। आप है ना कि क्या कीजिए, आपका जो गोल है वो किसी पेपर पे लिखिए, मतलब 95%, 90%, 100% जो भी है, और वो आप जहाँ पढ़ाई करने बैठ रहे हो वहाँ पे चिपका दीजिए और रोज़ उसे देखिए। आपको मैं बता रही हूँ खुद से मोटिवेशन आएगा पढ़ाई करने का। एंड प्लीज़ घर वालों को ये मौका मत दीजिए कि आपको कोई तो बता रहा है या फिर किसी के कहने के बाद आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो ये इस साल मत कीजिएगा। क्योंकि 10वीं जो होती है वो एक फाउंडेशन होता है, इससे आप मेहनत करना सीखते हो 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से। एंड लाइफ में मेहनत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेहनत करना सीखना है तो दिल से कीजिए गाइस। आपकी 10वीं में की गई मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। इसलिए मेरा मानना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए और बिल्कुल भी इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए। मेरे लिए आप सब एक समान होंगे। अगर आपको 75% भी आए, आपको 60% आए, 80% आए, मैं खुश होने वाली हूँ। क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपके 1 से 2% भी मेरे वीडियो की वजह से पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा कंपैरिजन नहीं करती हूँ कि ये टॉपर है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है। नो, एवरीवन इज सेम हियर। हमारे साथ हज़ारों बच्चे आ रहे हैं पेपर देने के लिए, सबको एक ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। कहाँ पे भी आप चीटिंग नहीं करोगे, सब आप आपके मन का लिख के आओगे। ये आपको पहले खुद को प्रॉमिस करना है। चीटिंग करना अवॉइड करना है एंड खुल के मेहनत करना है गाइस, क्योंकि 10वीं फिर से आने नहीं वाली है। एंड हाँ, 10th स्टैंडर्ड को एंजॉय भी करना। आप आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, शाम को थोड़ा सा खेलना, बट हाँ दिन में 2 घंटे तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा। आप अगर शुरू से ये करोगे ना तो आपको लास्ट में कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे दिवाली के बाद या फिर दिवाली में, क्रिसमस में जागे हो जाते हैं कि हाँ अरे भाई हमारे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अभी हमें तो बोर्ड्स लिखना है। बट उस टाइम पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। हमें उन बच्चों जैसा नहीं होना। हम मई से शुरुआत करेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप्स ऊपर जाएंगे और हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारे 10th के प्लानिंग के वीडियोस लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे आपकी बड़ी दीदी के जैसे ही समझना, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, हमें गोल अचीव करना ही है। एंड अगर आपने इस वीडियो के बाद सच्ची में ऐसा कुछ गोल वगैरह सेट किया एंड 1 ईयर के बाद वो अचीव हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। अगर एक बच्चे ने भी बताया ना कि दीदी हाँ मैंने वो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था आपका और आज मैं मेरा गोल अचीव कर पाई हूँ, तो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक भी बच्चा ऐसा होगा तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।